लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा पड़ गया है। अगर ये वीडियो कल पड़ती है तो मतलब अभी बिल्कुल सेफ है। आपदा आने वाली है, ये नहीं आएगी नहीं आएगी। मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो डर तो लगता है हमें, हर रात को डर लगता है, ये सच है। लेकिन फिर ये लगता है कि हम बेस कैंप में हैं, भोलेनाथ साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा। आज सुबह सुबह कैंप खोला तो बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, यानी कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की थी वो हो चुका है। अच्छी खासी धूप आ चुकी है और आज डेट है 2 जुलाई और अभी टाइम है सुबह की 10:44 और केदारनाथ में अच्छी खासी धूप है। और ये धूप इतनी तेज़ है कि कैंप के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर धूप है तो कैंप के अंदर आप रह ही नहीं सकते हैं। बाकी घोड़े खच्चरों ने आतंक मचा कर रखा आजकल, क्योंकि आजकल काम धाम तो है नहीं। तो ये ऊपर पूरे एरिया में घोड़े हैं और उन्होंने देखो ये पूरा यहाँ पे पूरा कैंप वैम्प तोड़ रहे हैं ये। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी तो आपने रात का नज़ारा देखा होगा कि रात में घोड़ों की वजह से कितनी दिक्कतें होती हैं। तो अभी कैंप में रहना तो मुश्किल है, इसलिए मैं उठता हूँ बाहर की तरफ जाता हूँ, जरा कैंटीन में होकर आता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। और अभी तो पब्लिक बहुत कम है तो आजकल काम धाम कुछ है नहीं, लेकिन आजकल मज़े आ रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं उनसे अच्छा खासा मिलना हो रहा है, अच्छे खासे बातें हो रही है और अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर से फॉग आ चली है, बड़ी स्पीड में आ रही है आज फॉग। थोड़े देर में मुझे लग रहा है इस साइड का मौसम अभी वैसे साफ है, लेकिन केदारनाथ का मौसम का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो चलते कैंटीन की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं इस कैंप में। इस कैंप की जिप खुला थी, कैंप नंबर 8 तो इसमें रजाई हो गई थी गीली, इसलिए ये फ़िलहाल मैंने बंद ही कर रखा था। एक बार ये बाहर धूप में डालनी पड़ेगी। ये देखो ये वाली रजाई बहुत ज़्यादा गीली हो गई। तो कैंप हो गया है बंद और मैं निकलता हूँ कैंटीन की तरफ। आपको इस वाले रास्ते पे ले चलते हैं, क्योंकि कल रात को जो रास्ता बड़ा ही कीचड़ वाला था, आज अगर आप देखेंगे तो ये शांत हो गया है। जो मिट्टी है वो दब गई है और कीचड़ विचड़ चला गया है। और अगर धूप इसी प्रकार से रही तो ये और बढ़िया ढंग से हो जाएगा। उस्ताद जी भी नहीं है क्या आज यहाँ पे? आज उन्होंने लगा रखी मशीन। अरे उस्ताद जी, हाँ धोबी बने हो क्या? हाँ धोबी बने हो, अच्छा ठीक ठाक है, बढ़िया। अरे वाह, आज उस्ताद जी बने हैं धोबी। और अभी का वातावरण अगर आप देखें तो हल्की फुल्की भीड़ है और लोग नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बाकी लोग ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो भाई, ये आज उस्ताद जी ने मेरा नाम रख दिया केदार अनुराग। और आज मैं आया हूँ दूसरे उस्ताद जी के यहाँ पर, चौसा बन रहा है आज। चौसा बना रहे हैं, देखो पहाड़ी चौसा मस्त वाला। तो बताइए कैसे कैसे आपने बनाया? पहले भी मैंने ये दिखाया था लेकिन प्रॉपर नहीं दिखा पाया था, बताइए। हमने इसमें पहले साबुत धनिया डाला, साबुत धनिया, उसके बाद जीरा, उसके बाद साबुत मिर्चा, उसके बाद लहसुन, उसके बाद प्याज, तब चौसा जो है फ्राई किया, तब बनाए इसको मस्त बना। और अब यकीन मानिए पहाड़ में इतना फेमस है। अब पहाड़ इतना बड़ा है क्या हमें नहीं पता, लेकिन हमारे एरिया में बहुत फेमस है। और ये खाकर हमें घर की याद आती है। पहले भी मेरे उस्ताद जी ने बनाया था लेकिन थोड़ा वो फील नहीं आया, तो मैंने आज इनको बोला कि आप बना दीजिए और मैं लाइए बर्तन ताकि मैं भी खा सकूँ तो आधे घंटे से ये बना रहे हैं और बड़ा ही टेस्टी ये होता है। कभी अगर मौका मिले आपको मेरे यहाँ आने का, मेरे केदारनाथ में आने का, तो बनाकर ज़रूर खिलाएंगे भाई। अब देखेंगे तो मिर्च दिख रही है और ये साबुत धनिया आपको दिखेगा। अभी टाइम है दिन की 2:20 और अभी वेदर फिर से ख़राब होने लगा है। वैसे सुबह से ना अभी तक
कुछ बारिश नहीं हुई है। और ये भाई आए हैं असम से, थोड़ा सा, और ये है मैंगो। थैंक यू सो मच। और भाई अकेला है असम से, कहाँ से? जो भी असम से आना चाहता है आके भैया का यहाँ पर रहे। बिहेवियर जो है बहुत मस्त है, फाइन आदमी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैंगो। चलिए कल मिलते हैं ब्रदर, है ना? ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आप बिहार से हैं? बिहार कहाँ से? आरा से, पटना। आरा। और इनकी आज ऑनलाइन बुकिंग थी, जिन्होंने कि मेरे ख्याल से कल परसों बुक किया था। और बारिश का मौसम है, तो नीचे का क्या हाल है भाई? नीचे भैया कल बारिश था, मतलब 7 किलोमीटर चढ़ाई किए थे तो अच्छा। बारिश हुआ था, बारिश में भीगे थे बहुत। अच्छा, और तो फिर हम लोग स्टे किए थे कहीं। अच्छा, तो भीड़ भाड़ क्या है नीचे? भीड़ भाड़ है नीचे, अच्छा, लेकिन ऊपर आते आते कम हो गई। हाँ। तो इनके दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग आजकल आ रहे हैं उनके दर्शन तो अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये कहानी बता रहे कि कल बारिश हुई थी, तो बारिश को देखते हुए सभी लोगों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर अति जरूरी है तो यात्रा करें, अदरवाइज अवॉइड करें। क्यों भाई लोगों? जी बिल्कुल। तो इनका कैंप है ये, बहुत बढ़िया। तो 3 लोगों के लिए ठीक ही हो जाए, है ना? बाकी यहाँ पे फिर से आपको सेम बता रहा हूँ, ये जो है ना ये हीटर का, जी भैया, ये इस पर यूज करना है, ठीक है? इस वाले पे, इस पर नहीं करना यूज, वरना पूरी लाइन जल जाएगी, ठीक है? तो अभी ऑन है, ठीक है? थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके। यूट्यूब ने नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें कि जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ तो ऑटोमेटिक इंग्लिश में डब हो जाता है। और बहुत लोगों की कंप्लेन आई कि भाई इंग्लिश में क्यों कर रहा है, तो मैंने नहीं किया भाई। तो आप सेटिंग में जाके इसके चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक मेरी मतलब हिंदी में आ जाएगी, है ना? तो फ़िलहाल शाम की 4 बज गई है, तो मौसम अभी भी बदला नहीं है। वैसे फ़िलहाल चलते हैं कैंप में और थोड़ा आराम करते हैं भाई। ओके। अरे, बाहर आते ही हमें दिखती है बहुत ज़्यादा फॉग। अभी टाइम है 7:33। बाहर का माहौल थोड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही है, चारों तरफ फॉग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा में बारिश भी हो ही जा रही है। और सुबह से आज मौसम बहुत बार बदल चुका है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश, कभी कुछ। और ये घोड़े खच्चरों ने पूरी बैंड बजा कर रख दी हमारे बेस कैंप के इन प्यारे प्यारे फील्डों की। भाई फिलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ। माय गॉड, ये देखो घोड़ों की है ये सारी करामत। ये पत्थर बिछाने से थोड़ा कीचड़ कम हो गया है, वरना जो इन्होंने कंडीशन कर रखी ना, ये देखो पूरे गड्ढे गड्ढे कर दिए। यह रास्ता सबसे बड़ा टास्क आज के डेट में केदारनाथ में बनता जा रहा है, और हम डेली विचार करते हैं कि हम इस रास्ते को ठीक करेंगे, लेकिन जिस दिन पूरी व्यवस्था होती है उस दिन पता चलता है कि आज बारिश है। और बहुत बार नेपाली नहीं मिल पाते जो ये काम करेंगे, क्योंकि अगर हम करने लगे तो हमें पता है ना काम होगा ना ही अच्छा हो पाएगा, ठीक है? इसलिए हम करने की फिराक में नहीं है। उस्ताद जी क्या हाल है? अरे क्या है भीड़ के हाल? नहीं है? वाह, उस्ताद जी को आप छुट्टी देते हैं हम कुछ दिनों में। ठीक है भाई। छुट्टी कुछ नहीं, कैंप में जाना अपने और कहीं घर नहीं जाना। घर तो पूरे ये जाएंगे जब कपाट बंद होंगे। मेरे आते ही ये गुम हो जाते हैं यार, कहाँ जाते तो मेरे जाते रहते। हाँ बैठिए, बाहर देखिए भाई बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल खाली। अभी केदारनाथ में कहीं भी लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा पड़ गया है।
कुछ यात्री नीचे जा रहे हैं और कुछ ऊपर आ रहे हैं। नीचे वाले यही हैं भाई जिनका कैंप यहाँ होगा, क्योंकि आजकल रात को तो सफ़र करना किसी खतरे से खाली नहीं है। और सब लोगों के चार्जिंग बल्ब भी ख़त्म होने वाले, खुद मेरे भी ख़त्म होने वाले हैं, थोड़ा बचे हैं। बाकी दुकानों में भी चार्जिंग बल्ब ख़त्म होने वाले हैं। आज केदारनाथ में एक अजीब प्रकार की शांति मुझे लग रही है और गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है। तो ऑफ करते हैं कैमरा और गाना गुनगुनाते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरा गाना सुन लिया तो फिर आपका विश्वास उड़ जाएगा गाने से। कितनी चाहत छिपाए बैठे। तो ये है भाई अपना बेस कैंप, जो कि फ़िलहाल कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट ही कहीं नहीं है। पूरे एरिया में लाइट नहीं है और आसमान में बिजली चमक रही ज़ोरदार से। ये देखो जी ऊपर, रात का आज भरोसा नहीं है क्या हो जाए। अगर ये वीडियो कल पड़ती है तो मतलब अभी बिल्कुल सेफ है, अगर कल नहीं पड़ती है कुछ हो गया। 9:40 हो चली है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी डर इसलिए लग रहा है, एक तो लाइट नहीं है, दूसरा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और जब इस प्रकार से लाइट जाती है और बारिश होती है तो डर लगना जायज़ है। अरे उस्ताद जी अंदर जाओ, अंदर टेंट मत करो। टेंट क्या कर रहे हो, अंदर जाओ। भैया आपदा आने वाली है, आज आपदा आने वाली है। ये दीजिए, नहीं आएगी नहीं आएगी। बाकी भाई लोग अच्छे से जाओ। हाँ कीचड़ विचड़ है ना रास्ते में, आराम से सो जाओ भाई तुम भी आराम से जाओ। हाँ मैं थोड़ा रेस्ट करके जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बेस कैंप है भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे उनको मत डराओ यार तुम में से। हाँ अरे डराओ नहीं। आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, केदारनाथ में हर जगह टूट सकती है, लेकिन बेस कैंप में टूटना बहुत टफ है। क्योंकि मेन बेस कैंप इसलिए इसका नाम रखा है कि यहाँ पर एक टापू में है ये। अगर टूटेगा तो इस साइड टूटेगा, लेकिन यहाँ भी बहुत स्पेस है। तो बेस कैंप में ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है भाई। तो आज जल्दी ही दुकान क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है और उस्ताद साहब लगे हैं। अब आप लोग ऐसे मत बोलना कि तू क्यों नहीं कर रहा काम। तो अगर मैं करूँगा तो वीडियो कौन बनाएगा। है जो उस्ताद जी, बात है कि नहीं है। तो वैसे मैं भी करता हूँ बंद, लेकिन आज सोचा मैंने कि आपको भी दिखा दूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही भाई। यहाँ का ये तो भाई ये बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है। रात के 11 बज चुकी हैं और लगातार बारिश हो रही है। तो भाई यही है कि अगर ये बारिश ज़्यादा टाइम तक चली तो मेरे ख्याल से कुछ भी दिक्कत हो सकती है। और पिछले साल यही हुआ था, रात भर बारिश हुई। सडनली हमें पता चलता है कि नीचे साफ हो गया है। तो डर तो लगता है, हमें हर रात को डर लगता है, ये सच है। लेकिन फिर ये लगता है कि हम बेस कैंप में हैं, भोलेनाथ साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार तू वहाँ क्यों है, सब लोग तो घर आ गए, तू घर क्यों नहीं आ रहा है 5 रुपए के लिए। मतलब लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पैसों के लिए हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो देखो अगर बात सिर्फ पैसे की होती तो मैं शायद आ गया होता घर, लेकिन बात पैसों की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। और अभी देश में हर स्टेट के लोग कम से कम 1% लोग मेरे साथ ज़रूर हैं। तो और उनकी एक उम्मीद है कि अनुराग हमें एक न्यूज़ देगा कि केदारनाथ में ये, केदारनाथ में वो। तो ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि न्यूज़ देता रहूँ। और कुछ दुर्घटना के लिए ये भी बहुत है और नीचे भी बहुत है, क्योंकि बस कोई नहीं रहा भाई आजकल, ना आसमान में बच रहा है, ना ज़मीन में बच रहा है, ना कहीं बच रहा है ना।
तो अपना ध्यान रखिए और हम भी अपना ध्यान रखेंगे। रात भर बारिश रहेगी जारी तो हम सो नहीं पाएंगे शायद, बट आपको शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में।